कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने नेशनल हेराल्ड केस मामले पर भाजपा को फिर निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ झूठ फैलाने के आरोप लगाए। रायपुर आई सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारे यानी कांग्रेस के डीएनए में। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जब चल रहा था तब मुखबिरी करने में लगे थे वो। उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। सुप्रिया श्रीनेत से बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, सुनवाते हैं आपको। नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर रही है और इसके तहत पूरे देश में हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है। इसी तरह की एक मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सुप्रिया श्रीनेत जी यहाँ पर पहुंची हुई है। नेशनल हेराल्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ बोल रही है और किस तरह का पर्दाफाश कर रही है, क्या कहना है? 4-5 तरह के झूठ बोले जा रहे हैं और मैं आपको क्रमवार वो झूठ बता देती हूँ। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को एजेएल कंपनी जो है वो छापती है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, रफ़ी अहमद किदवई ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने की थी आज़ादी के दौरान। और जब बाकी लोग ब्रिटानिया हुकूमत के कसीदे पढ़ते थे तो ये हिंदुस्तान के आंदोलनकारियों की, हमारे आज़ादी के महानायकों की, हमारी आज़ादी की सबसे प्रमुख आवाज़ बना था। ये समझना शायद बीजेपी के लिए मुश्किल है क्योंकि वो तब माफ़ीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे। ये लोन पूर्णतया लीगल था। इसके खिलाफ एक शिकायत भी हुई पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन की पूरी बेंच ने कहा कांग्रेस का ये पैसा देना कतई गलत नहीं है। यंग इंडियन नाम की जो कंपनी है वो सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके 4 शेयर होल्डर सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि अध्यक्ष, महासचिव, संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष वो लोग थे। इनमें से एक को भी एक नए पैसे का मुनाफा, एक नए पैसे का डिविडेंड, एक नए पैसे की सैलरी नहीं मिल सकती है। तो दूसरा झूठ कि वो पैसा बना रहे हैं, इसमें वो कोई पैसा नहीं बना सकते हैं। तीसरा, एजेएल को टेक ओवर कर लिया। यंग इंडियन एजेएल का शेयर होल्डर है। मनी लॉन्ड्रिंग उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जहां एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। 5वां झूठ। छठा झूठ, एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहां है? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कहता है हमारे पास 359 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो क्या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं? चलिए, तो इन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिलहाल जो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ परोस रही है जैसा इनका आरोप है, उसका पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।